बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इन्फो एट चांद, जहां मिलेगा मालूमात का खजाना। प्यारे दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक औरत के नाम पर कुरान पाक में पूरी सूरत क्यों नाजिल हुई? क्या वजह थी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी महबूब बंदियों में शामिल किया? कैसे एक नजर ने तारीख बदल डाली? और वो कौन सा वाकया था जिसने सबको हैरत में डाल दिया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम वो पकीज़ा खातून हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया और पाक किया और दुनिया की सब औरतों पर तुझे बरगजीदा किया। सूरत आल इमरान आयत नंबर 42। आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखती थी। वालिद एक इमाम अस्सलात और वालदा निहायत इबादत गुजार खातून थी। हजरत मरियम की वालदा ने नजर मानी, अगर अल्लाह ने उन्हें औलाद दे दी तो वो उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। लेकिन जब बेटी पैदा हुई तो वो घबरा गई। उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक इबादतगाह की खिदमत के लिए लड़की कबूल नहीं की जाती थी, मगर अल्लाह की तदबीर इंसानी सोच से ज्यादा बुलंद है। अल्लाह ने उसी बच्ची को चुना ताकि वो एक ऐसी माँ बने जिनके बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा मुअज्जा पैदा हो। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं हजरत मरियम की कफालत किसके हिस्से में आई? वो कौन सा मुअज्जा था जिसने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को हैरान कर दिया, और कैसे बैतुल मुकद्दस का एक छोटा सा हुजराए रब की निशानियों का मरकज बन गया? जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस ले जाया गया तो जावरीन ने झगड़ा हुआ। सब चाहते थे कि उनकी कफालत उनके सुपुर्द हो। फिर कुरान अंदाजी हुई, कुरान में आया, और तुम उस वक्त मौजूद न थे जब वो लोग कलम फेंक रहे थे। उनमें से कौन मरियम की किफालत करेगा? आले इमरान आयत नंबर 44। अल्लाह के हुक्म से हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी के बहाव का उलट चल पड़ा और आप मरियम की किफालत के जिम्मेदार बन गए। क्योंकि हजरत ज़िक्रिया की अहलिया मरियम की खाला थी, इसलिए परवरिश निहायत शफकत से हुई। मरियम के लिए बैतुल मुकद्दस में एक हुजरा मखसूस कर दिया गया। वहाँ आप दिन रात इबादत में मसरूफ रहती। जब भी हजरत ज़िक्रिया कमरे में दाखिल होते तो हैरत से देखते कि बेमौसम फल मौजूद हैं। वो पूछते, ए मरियम, ये तुझे कहाँ से आते हैं? मरियम जवाब देती हैं, ये अल्लाह की तरफ से हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क देता है। ये मंजर देखकर हजरत ज़िक्रिया ने खुद अल्लाह से नेक औलाद की दुआ की। अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में हजरत याहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए। नाज़रीन, आपने कभी सोचा है कि जब एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में हजरत मरियम के सामने आया, उन पर क्या बीती? कैसे एक वारी लड़की को औलाद की खुशखबरी दी गई, और वो कौन सा मुकालमा था जिसने अल्लाह की कुदरत को दुनिया पर जाहिर किया? जब हजरत मरियम की उम्र तकरीबन 15 बरस थी तो एक फरिश्ता निहायत हसीन नौजवान की सूरत में जाहिर हुआ। मरियम घबरा गई और कहा, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू डरता है तो यहाँ से चला जा। फरिश्ता बोला, मैं तो सिर्फ तेरा रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे एक पकीज़ा बेटे की खुशखबरी दूं। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं? फरिश्ते ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ये मेरे लिए आसान है ताकि हम उसे लोगों के लिए निशानी बनाएं। सूरत मरियम आयत 21 से 20। ये खबर सुनकर मरियम हैरान तो हुई, मगर अल्लाह की रजा पर राजी रही। जब हमल जाहिर हुआ तो लोगों के ताने और माशरती दबाव बढ़ने लगा, इसलिए अब आप तन्हाई में एक दौर मकाम पर चली गई। प्यारे नाज़रीन, आप जानते हैं कि हजरत मरियम ने दर्द ज़ा के वक्त क्या दुआ की? अल्लाह ने उनकी तन्हाई में किस तरह मदद फरमाई और किस मुआज़े ने बनी इसराइल को झंझोड़ कर रख दिया? जब हजरत मरियम को विलादत का दर्द हुआ तो वो खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गई और कहा, काश मैं उससे पहले मर गई होती, भूली बसरी हो गई होती। तब अल्लाह की तरफ से निदा आती है, गम न कर, तेरे कदमों के नीचे से पानी का चश्मा जारी कर दिया गया, और खजूर के तने को हिला, ताजा खजूरें गिरेंगी, इन्हें खा और पानी पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। जब कौम ने ताने दिए तो मरियम ने इशारा किया कि बच्चे से पूछ लो। लोगों ने कहा, ये कैसे बोलेगा? लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में कलाम किया और फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, इसने मुझे जहाँ भी रहूँ बबरकत बनाया और मेरी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया।
اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں۔ یہ معجزہ اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا اعلان تھا، اور یوں حضرت مریم علیہ السلام کا مقام قیامت تک کے لیے روشن کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں کامل صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہوئی۔ اللہ آپ کو اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔